वॉवेल्स का उच्चारण ई के उच्चारण के नियम के रूप में देखते हैं। वॉवेल्स यानी कि अभी हमने ए का बताया, अब हम ई का बता रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। अंग्रेजी भाषा को लिखने, बोलने को समझने के लिए उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं ई के उच्चारण के नियम के रूप में। देखें, ई के प्रमुख उच्चारण होते हैं आ, ई, ए। ई नंबर 1 से शुरू करते हैं। ई का उच्चारण आ की ध्वनि के रूप में। अर्ली, EARLY, अर्ली मतलब जल्दी, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। सेकंड देखें, EARTH, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, इसमें भी देखो आ की ध्वनि आ रही है। आ, अर्थ, पृथ्वी। फिर नेक्स्ट देखें, EARNEST, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है सच्चा। EARNEST, अर्नेस्ट मतलब सच्चा। BERTH, बर्थ, बर्थ मतलब होता है सीट या वो डिब्बा जिसमें आप बैठते हैं, यानी कि ट्रेन आदि में सोने की सीट, इसे क्या कहेंगे? बर्थ, BERTH, बर्थ। नंबर सेकंड देखें, नंबर 2 देखें, ई का उच्चारण बड़े आ की ध्वनि में। आई, EY, आई मतलब आँख होता है, तो ये बड़े आ की ध्वनि होगी, आ की ध्वनि होगी, आई, आँख। नंबर 3 देखें, ई का उच्चारण छोटी ई की ध्वनि में, ई की ध्वनि में, तो 11, ELEVEN, 11 मतलब 11 होता है, तो छोटी ई की ध्वनि है ये। हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ, तो ये भी ई की ध्वनि है। EFFECT, इफेक्ट मतलब प्रभाव, ये भी छोटी की ध्वनि है। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट मतलब प्रभाव। BFORE, बिफोर मतलब पहले, ये भी ई की ध्वनि है, बिफोर पहले। नंबर 4 देखते हैं, ई का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन ई की ध्वनि में। ही मतलब बहु, एक पुरुष के लिए ये होता है। ही मतलब बहु। प्रीमियम, PREMIUM, प्रीमियम मतलब किश्त या भाग, प्रीमियम मतलब किश्त या भाग। HEAR, ईयर, EAR, ईयर मतलब कान, तो ये बड़ी की आवाज़ आ रही। EAR, ईयर, कान। EBE, ईब, ईब मतलब सायकाल, जिसे इवनिंग से ईब बोला जाता है। ईब से इवनिंग बना है, तो इसका सायकाल यानी कि शाम का समय। EBE, ईब, सायकाल। नंबर 5 देखिए, ई का उच्चारण ए की ध्वनि में, जैसे बैग। BEG, बैग, भीख मांगना। BEG, बैग मतलब होता है भीख मांगना। LEND, लैंड मतलब उधार देना। LEND, लैंड मतलब उधार देना, इसमें भी ए की ध्वनि है। LESS, लेस, लॉस, इसमें भी ए की आवाज़ है। लॉस मतलब कम। LESS, लॉस मतलब कम। NACK, नेक मतलब गर्दन होता है। बैग मतलब जैसे भीख मांगना। लैंड मतलब उधार देना। लेस मतलब कम। नेक मतलब गर्दन, तो इसमें ए की आवाज़ आ रही है सब में। अब 6 नंबर देखिए, EA का उच्चारण ई की बड़ी की ध्वनि में। BAT, बीट, बीट मतलब पीटना, बीट मतलब पीटना। FEAR, फियर, फियर मतलब डर, फियर मतलब डर। FEAR, फियर मतलब डर, तो ई की आवाज़। CLEAN, क्लीन मतलब साफ। TEA, टी मतलब चाय, क्लीन मतलब साफ, टी मतलब चाय, ये भी ई की आवाज़ आ रही। 7 नंबर देखें, ई का उच्चारण बड़ी ई की ध्वनि में। BEEV मतलब मधुमक्खी।
डबल ई एल फील मतलब महसूस करना, एफ डबल ई एल फील, तो इसमें भी बड़ी की आवाज़ आ रही, फील मतलब महसूस करना। नेक्स्ट देखें, एस एल डबल ई पी स्लीप मतलब सोना, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, एस डब्ल्यू डबल ई पी स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, तो इसमें भी बड़ी की आवाज़ आ रही। नेक्स्ट देखें, ए ई का उच्चारण आई ए ई की ध्वनि में। देखिए 8 नंबर देखते हैं, नाइदर, एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव, आर ई सी आई वी, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, आर ई सी आई वी, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। देखिए 3 नंबर देखते, तीसरा देखते हैं, तीसरा वर्ड देखते हैं, एफ आर ई आई जी एस टी, फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट मतलब भाड़ा, तो इसमें ए की आवाज़ आ रही है। बी एन, बैन मतलब होता है शिरा, शिरा, बैन, तो इसमें क्या, इसमें ए की आवाज़ आ रही है। नंबर 9 देखते हैं, ई ओ का उच्चारण, इजा या की ध्वनि में, जैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब होता है रेखा गणित, जी ई ओ एम ई टी आर बाई, ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित, ज्योमेट्री, तो जो इजा, इजा की आवाज़ आ रही, ईजो, तो ज्योमेट्री, ई ओ की आवाज़ आ रही, ई ओ एन, यान, यान मतलब होता है कल्प या युग, यह एक सदी, ई ओ ऑन, यौन मतलब कल्प या युग या सदी। 10 देखें, 10 नंबर देखते हैं, ई यू का उच्चारण, ई यू का उच्चारण, यू की ध्वनि में, यू, जैसे इलोजी, ई यू एल ओ जी बाई, इलोजी मतलब होता है सुस्तिगान, इलोजी मतलब होता है स्तुतिगन, स्तुतगन, जैसे ये ई यू आर ओ पी, यूरोप, यूरोप मतलब यूरोप, एक दूसरी दुनिया का, एक दुनिया का एक हिस्सा, यूरोप, यूरोप जैसे कि एशिया यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप मतलब दुनिया का एक हिस्सा, यूरोप। कई स्थानों पर ई साइलेंट रहता है, जैसे यदि शब्द के अंत में ई हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, परंतु कॉन्सोनेंट से पूर्ववर्ती स्वर का उच्चारण होता है तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। देखें कैसे, जैसे यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो, जैसे मेल, एम ए एल ई, मेल, तो मेल में ई गायब हो जाएगा, तो उससे पहले जो दूसरा स्वर है यानी कि वोवेल्स है ए, तो उसे लंबा कर दिया जाएगा, मेल, इसको ए को खींचा जाएगा। मेल मतलब होता है पुरुष, केम, तो इसमें ई गायब हो जाएगा, ई मतलब साइलेंट हो जाएगा, गायब होने का मतलब यहाँ पे साइलेंट हो रहा है, तो इसमें ए को खींचा जाएगा, ए भी स्वर है यानी कि वोवेल्स है और ई भी वोवेल्स है, तो ई को खामोश करा जाएगा, साइलेंट करा जाएगा और ए की आवाज़ बोली जाएगी, केम, केम मतलब आया। लेट, एल ए टी, लेट मतलब देरी से, रेट मतलब दर, आर ए टी, रेट मतलब दर, रेट मतलब दर। नेक्स्ट देखें, सेकंड देखें, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो, जैसे काइट, तो इसमें भी ई साइलेंट रहेगी, काइट, का, काइट, तो इसमें आवाज़ किस कॉन्सोनेंट की आवाज़ लंबी हो जाती, काइट पतंग, एस पी आई के, स्पाइक, स्पाइक मतलब कील होता है, कील। लाइन, लाइन मतलब होता है पंक्ति। फाइन, फाइन मतलब होता है एफ आई एन ई, फाइन मतलब दंड। इसका थर्ड देखते हैं,
यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, BON बोन, बोन मतलब हड्डी होता है। तो इसमें साइलेंट है, देखें। होप, होप मतलब आशा होता है। रोज, रोज मतलब गुलाब होता है, ROSE रोज मतलब गुलाब होता है। जोक, JOKE जोक मतलब मजाक होता है। चौथा नंबर देखते हैं, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो जून, JUNE जून, जून मतलब जून का महीना, जो छठा महीना, जो छठे नंबर पे जो महीना आता है अंग्रेजी में जून, मई के बाद जो आता है जून, छठा महीना जून। RUDE रूड, रूड मतलब असभ्य, RUD रूड मतलब RUD रूड मतलब असभ्य। CUT क्यूट मतलब सुंदर, CUT क्यूट मतलब सुंदर। RULE रूल मतलब नियम। और देख लें थोड़ा सा, बस फाइनल होने वाला है। यदि शब्दों के अंत में W से पहले E हो तो W का उच्चारण U होता है, परंतु EB से पूर्व स्थिति कॉन्सोनेंट का उच्चारण आधा ह्रस्व होता है, जैसे विलो, BLEW विलू, विलू मतलब होता है बजाया, VLUBLEW विलू मतलब बजाया। फ्यू, FEW फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, NEW न्यू मतलब नया, SEW स्यू मतलब सीना, SEW स्यू मतलब सीना। ये था ई का ये था ई का उच्चारण। हमने आपको ए का उच्चारण बताया, अब इस सेकंड पार्ट में हमने आपको ई का उच्चारण बताया। अब तीसरे नंबर के पार्ट में हम आपको डब्ल्यू का, आई का उच्चारण बताएंगे। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन।